हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की स्पेशल वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बोर्ड एग्जाम में अभी से पढ़कर कैसे लाएं हिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80। तो मैं आपको वो दी बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं जिसको फॉलो करके आप अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी सारी चीजें समझ में आएंगी और अच्छी लगे तो अपने नियर डियर को इसको शेयर कर देना। राइट, तो अब क्या करना है, तो हमें पता है कि हमारा हिस्ट्री का एग्जाम जो है वो 28 मार्च को है। तो अभी हमारे पास मोटी मोटी तरीके से हमारे पास कितना टाइम बच गया, ओनली हमारे पास सिर्फ 1 महीना बच गया है। ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट। राइट, तो इस 1 महीने में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ये हमें पता है कि 28 मार्च को हिस्ट्री का एग्जाम है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हिस्ट्री से पहले है, जो कि कब है, 22 मार्च को। और हिस्ट्री का एग्जाम कब है, वो है 28 मार्च को। राइट, अब हम क्या करेंगे, तो यहां इनके बीच में देखिए कितना गैप है, इनके बीच में 22 से लेकर के 28 के बीच में आपको कितना गैप दिखाई दे रहा है, वो है हमारे पास ओनली 6 डेज। तो इन 6 डेज के अंदर हमारी हिस्ट्री को लेकर क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली है, वो सारी चीज मैं बताने वाली हूं। बिल्कुल सही सुना आपने कि क्या 6 दिन में पढ़कर मैम हम हिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल लेकर आ जाएंगे, तो बिल्कुल लेकर आओगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले से डिटरमाइन होना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप ही लोगों के लिए इसीलिए बनाई है ताकि आप इस पर ध्यान दे सकें। अब यहां पर मैं बताने वाली हूं कि कैसे करें तैयारी, कि मैडम अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब पढ़ करके हम क्या हिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, वो कैसे का यहां पर मैं आंसर देने वाली हूं। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो क्या है कि आपको यूट्यूब, यानी कि अभी तो आप स्कूल में जा नहीं रहे हो, है ना, तो ऑफलाइन जो भी आपके कोचिंग सेंटर्स हैं, या तो आप उसमें जा रहे होगे, ट्यूशन वगैरह जा रहे होगे, या नहीं भी जा रहे हो, तो इसका मैं दी बेस्ट आइडिया बताती हूं कि जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अभी कुछ नहीं करना। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ऑनलाइन स्टडीज करनी है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी से बच्चे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ऑनलाइन स्टडी करते टाइम उसको 2x की स्पीड पर देख सकते हो, तो इससे टाइम आपका यहां क्या हो जाएगा, कंज्यूम होने की बजाय वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी या किसी आर्ट, जो भी आर्ट स्टूडेंट है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यहां पर आपको ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आपके, और ये होगी आपकी इकोनॉमिक्स होगी, तो सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल को। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि मैडम इसके अंदर हमें क्या चीज मिलने वाली है, अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें क्या चीज मिलेगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्या मिलेगा, अब मैं इसका आंसर देने वाली हूं इसको कि आपको क्या मिलेगा। तो यहां पर देखिए आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। मैम इस कंप्लीट सिलेबस में और क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको सबसे पहले यहां पर मिलेगा वन शॉट्स मिलेगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ साथ में पीवाईक्यू, सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन। राइट, उसके बाद है द बेस्ट स्ट्रेटेजीज और द मोटिवेशन। तो हमें पता है कि ये सारी चीजें हमारे किस तरीके से काम आने वाली है, और लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स पर हम बात करेंगे। राइट, तो किस तरीके से, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि जाकर के यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा कि वहां पर सारे के सारे हिस्ट्री के वन शॉट्स पड़े हुए हैं ना, वन शॉट वहां पर लगाए हुए हैं। तो जाकर के एक एक वन शॉट को बहुत जल्दी से 2x की स्पीड पर देखना है, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, क्योंकि पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर जो है वो हमारे किसी भी एग्जाम को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, किसी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहां पर अड्डा 24/7 की ह्यूमैनिटीज चैनल पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, तो वहां पर मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, सारी चीज में आपको मिल जाएगी। दी बेस्ट स्ट्रेटेजीज आपको मिलेगी, यानी कि किस तरीके से हम यहां पर अपनी स्ट्रेटेजीज को यहां फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए अपने हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। इसके बाद आपको साथ साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में, हिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स होती हैं, उन बड़ी बड़ी टर्म्स को हम ट्रिक्स के साथ में यहां पर सॉल्व करने वाले, ताकि वो ना सिर्फ हमारे इस बोर्ड एग्जाम में, सीयूईटी में, और आगे फर्दर जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें भी ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम आती हैं। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली है, सारी चीजें मिलने वाली है आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल, यूट्यूब चैनल पर। राइट, अब उसके बाद क्या करते हैं,
उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं कि वन शॉट जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, और एक गुड न्यूज ये है कि वन शॉट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिल ही जाएंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है, जाकर के उसको वन बाय वन चेक कीजिएगा। साथ साथ में आपको लाइव सेशंस भी, यानी कि ये तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे, साथ में हमारे साथ लाइव भी आकर के और सारे वन शॉट्स को दोबारा से रिवाइज करोगे। तो सारे वन शॉट्स में दोबारा लेकर आने वाली हूं लाइव सेशन के अंदर, एक एक चैप्टर को मैं लाइव करवाऊंगी। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के 2x स्पीड पर पहले बार रिवाइज कर लेने, मोटे मोटे तरीके से आप थोड़ा सा जान लीजिए। उसके बाद डेली जो मैं लाइव आऊंगी वहां पर वन शॉट्स को डेली लाइव हम करेंगे। इसके साथ में जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाँ टाइम मैं बता दूंगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हम किससे, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस भी आपको दो तरीके से करनी है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैंने वहां पर सारी चीजें करवाई हुई हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हुए हैं जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में है, शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में है, लॉन्ग आंसर्स की फॉर्म में है, साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है, और सबसे बड़ी बात ये पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर भी है। तो आपको जिस भी तरह का वीडियो देखना है, जिस भी तरह का आपको सेशन लेना है, तो सारी जाकर के आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि जो लाइव है, लाइव में आप क्या करोगे, डेली लाइव में भी हम वन शॉट्स को तो लेते आएंगे, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे लाइव में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब जब हमारी क्लासेस आए तब तक प्रायर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप अलर्ट हो जाओ कि हाँ हिस्ट्री की क्लास आ रही है, पॉलिटी की क्लास आ रही है। तो जाके आप क्या करते हैं, हम क्लासेस में इन्वॉल्व होते हैं और मैडम से समझते हैं कंसेप्ट का क्या कह रहा है। क्लियर है, तो हम लाइव, ये आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी और ये हम लाइव लेने वाले हैं। तो ये डेली होगा आपका, है ना, ये डेली होगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहां पर स्टूडेंट मस्ट डू, कि मैडम ये तो सारा आप हमें करवा रहे हो, लेकिन स्टूडेंट को क्या करना होगा, स्टूडेंट की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटी क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से, बहुत खतरनाक ड्यूटी है उनकी। क्या है वो, ये है कि सबसे पहले बच्चे देखो, सबसे पहले बी पॉजिटिव, यानी कि अपने अंदर ये जो नेगेटिविटी है, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं, ये ऐसा कुछ नहीं लेकर आना है ना। वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, मैं क्यों नहीं करता, उसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे मार्क्स। तो ये इस तरह की नेगेटिव बातें जो है वो अपने दिमाग में नहीं लेकर आनी है ना। तो इस टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, अपनी सोच को रखना है ना, अच्छी सोच को रखना है, बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो भी आपका सब्जेक्ट का एग्जाम है वो बहुत अच्छा होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं और मैं करूंगा और करके रहूंगा और अच्छा परफॉर्म ला के रहूंगा। तो ये इस तरह की पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव दिमाग में लेकर आनी है, पॉजिटिविटी। उसके बाद ट्रस्ट योरसेल्फ, हमेशा ये करो, अपने आप पर ट्रस्ट रखो, है ना। तो ये जो गड़बड़ वाला काम होता है ना, वो जब अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है, मैंने जो लिखा है शायद वो गलत हो सकता है, दूसरे ने लिखा है वो शायद सही हो सकता है। तो कई बार हमारी ये सिचुएशन होती है कि हम अपने पे भरोसा नहीं करते हैं, दूसरे ने क्या लिखा है, दूसरे ने क्या बताया, उसको हम जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अपने ऊपर क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, अपने ऊपर तो ट्रस्ट करोगे ही, साथ में अपने टीचर्स पर भी ट्रस्ट करना होगा कि जिस भी टीचर को या ट्यूटर को तुम फॉलो कर रहे हो उस पर भरपूर तरीके से आपको विश्वास करना होगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, और विश्वास के आपके हर तरीके का जो एक कंसेप्ट होता है, एक डाउट होता है, वो हर तरीके के डाउट मैं आपको सॉल्व करूंगी। और अगर किसी भी तरीके का फिर भी कोई डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, anita.sharma@adda247.com। आप मुझे यहां पर हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी, अगर आपको किसी भी तरह की डाउट आ रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे यहां पर मेल कर सकते हो। उसके बाद अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने टीचर के ऊपर विश्वास रखना है। मैं आपको एक तरीके से गारंटी दे दूं, हमेशा आपके साथ हम खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बल्कि सीयूटी में भी आपको अच्छा परफॉर्म कराएंगे। बस आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है, यानी कि विश्वास रखना है, भरोसा रखना है अपने आप पर भी और अपने टीचर्स पर भी। होप कभी मत छोड़िएगा, ठीक है, उम्मीद का दामन पकड़े रखिएगा, है ना। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो हमेशा आपको ये उम्मीद लेकर चलनी है कि हाँ मैं 95% स्कोर कर सकता हूं। तो ये उम्मीद अपने अंदर जगाए रखना। तो डेफिनेटली आप जो है वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और किस तरीके से आप अपनी उम्मीदों को, ये ना सिर्फ आपकी उम्मीद है बल्कि हम टीचर्स की भी है, आपके पेरेंट्स की भी है। तो आप अपने पेरेंट्स की, टीचर
टीचर्स की और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरोगे अगर आपने सही तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है तो। क्लियर है? हाँ, तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको फॉलो करनी है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो मैंने क्या बताया कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कब है, 22 मार्च को है, और हिस्ट्री का एग्जाम 28 मार्च को है। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहेंगे कि मैडम हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। तो बच्चा मेरी बात सुनो, अभी आपको क्या करना है, मान लो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पहले है और हिस्ट्री का आपका बाद में है, हिस्ट्री का आपका क्या है, बाद में है। तो आप क्या करो, यहां पर 60-40 का रेशियो रखो, यहां पर क्या करो, 60-40 का रेशियो रखो। अगर 60% अपने स्टडी का 60% जो है वो आपको पॉलिटिकल साइंस को देना है, क्योंकि इसका एग्जाम पहले 40% दे दो आप हिस्ट्री को, यानी कि कम आपको हिस्ट्री पढ़नी है और ज्यादा आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। ठीक है, तो अभी आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई होप आपको सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। और रेगुलर विश्वास बनाए रखिएगा, रेगुलर जो है वो क्लासेस को, सेशंस को अटेंड करिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अच्छा स्कोर हम लोग करवाएंगे। तो इसी के साथ क्या करते हैं, इसी के साथ हम करते हैं क्या, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और क्या करते हैं, आपको थैंक यू करते हैं। ठीक है, और क्या कीजिएगा, थैंक यू के बाद आपको क्या करना है, हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आना है, बिल्कुल घबराना नहीं है और बहुत ही शांति तरीके से, शांत होकर के अपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई उस क्वेश्चन में से ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे कि आप अच्छे से अपने क्वेश्चन को बिल्ड कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ क्या करते हैं, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।